नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी रंगदल। इस वक्त के मुख्य समाचारों के साथ। कर्नाटक कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से कई बीजेपी नेता नाराज, समर्थकों ने किया प्रदर्शन। भारतीय हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक, जर्मनी को 5-4 से हराया। ओलंपिक में 41 साल बाद पदक। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, मुफ्त मिलेगा 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस। भारत ने लद्दाख में बनाई दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, तोड़ा बोलीविया का रिकॉर्ड। पाकिस्तान में अजब शादी, युवक ने हिंदू रीति रिवाज से बकरी संग लिए 7 फेरे, वीडियो वायरल। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार के बाद सत्ताधारी बीजेपी के भीतर असंतोष पनपने के संकेत साफ मिलने लगे हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के मंत्रिमंडल में जगह नहीं पाने वाले नेताओं और उनके समर्थकों ने खुले तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस कैबिनेट विस्तार में सूबे के कई जिलों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। ऐसे 13 जिलों में मैसूर, कलबुर्गी, रामनगर, कोडगु, रायचूर, हासन, विजयपुर, विजयपुरा, बेल्लारी, दावणगेरे, कोलार, यादगीर, चिकमंगलूर और चामराजनगर शामिल हैं, जहां के किसी भी नेता को कैबिनेट में जगह नहीं मिल सकी है। पिछली येडियुरप्पा सरकार की कैबिनेट में शामिल कई मंत्रियों को भी बोम्मई के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है और उन्होंने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। टोक्यो में जारी ओलंपिक्स 2020 खेलों में रविवार को भारत ने ओलंपिक में 41 साल का सूखा खत्म करते हुए जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। एक समय भारतीय टीम मुकाबले में 1-3 से पिछड़ रही थी, लेकिन दूसरे क्वार्टर में भारत ने मुकाबले को 3-3 की बराबरी पर ला दिया और तीसरे क्वार्टर में भारत ने इस बढ़त को 5-3 करके बहुत हद तक कांस्य सुनिश्चित कर दिया। यहाँ से जर्मनी ने 1 गोल के अंतर को कम जरूर किया, लेकिन वहाँ 5-4 की बढ़त से आगे नहीं जा सकी। जर्मनी को मैच के आखिरी मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन इसे गोलची श्रीजेश ने निस्तेज कर दिया और इसी के साथ पूरा भारत झूम उठा। भारत ने आखिरी बार 1980 में मॉस्को ओलंपिक में पदक जीता था, जो स्वर्ण के रूप में आया था। चौथे क्वार्टर की शुरुआत में ही जर्मनी ने पेनल्टी कॉर्नर को भुनाते हुए गोल दागकर भारत की बढ़त का अंतर कम करते हुए 5-4 कर दिया था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गुरुवार को 41 साल बाद जर्मनी को 5-4 से हराकर ओलंपिक में पदक जीतकर इतिहास रच दिया। सिमरनजीत सिंह ने 17वें मिनट और 34वें मिनट में गोल किया, जबकि हार्दिक सिंह ने 27वें मिनट, हरमनप्रीत सिंह ने 29वें मिनट और रुपिंदर पाल सिंह ने 31वें मिनट में गोल किया। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश भर में कई बच्चों के सिर से अपनों का साया उठ गया है और वे अनाथ हो गए हैं। इन बच्चों की मदद के लिए मोदी सरकार आगे आई है और बड़ा ऐलान किया है। कोरोना संक्रमण की वजह से अनाथ हुए बच्चों को केंद्र सरकार 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला किया है, जिसका प्रीमियम पीएम केयर्स फंड से भरा जाएगा। कोरोना से प्रभावित बच्चों की देखभाल के लिए उठाए गए कदमों के तहत 18 वर्ष तक के बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इस बात का ऐलान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, कोविड से प्रभावित बच्चों के देखभाल हेतु उठाए कदमों के तहत 18 साल तक के बच्चों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा और इसके प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने गुरुवार को एक बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया, जिसकी चपेट में आकर एक बोलेरो कार के चितड़े उड़ गए। इस घटना में 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। दंतेवाड़ा जिले के एसपी अभिषेक पल्लव ने कहा कि मालेवाही थाना क्षेत्र के घोटिया गांव के करीब नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट करके बोलेरो कार को उड़ा दिया है। इस घटना में एक शख्स धान सिंह की मौत हो गई है। दुनिया में सब कुछ मिलता है, लेकिन दूसरी माँ कभी नहीं मिलती, जो अपने बच्चों की सभी परेशानियों को समझ जाती है और उन्हें दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। फिर चाहे वो माँ जानवर हो या इंसान, माँ के प्यार का मतलब एक ही है। वो कभी भी अपने बच्चों को मुश्किलों में नहीं देख सकती है।
ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बंदरिया अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ अपनी जान को खतरे में डाल देती है। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक मां ने न केवल ममता बहादुरी की भी मिसाल पेश की है। लोग वीडियो देख बंदरिया की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बंदर का एक बच्चा बिजली की तार पर लटक रहा है। वहां उतरने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। वहीं सामने एक बिल्डिंग है जिस पर उसकी मां बैठी है और वहां बार बार कूदकर अपनी मां के पास जाना चाह रहा है, लेकिन बिजली की तार और बिल्डिंग में काफी दूरी होने की वजह से वो अपनी मां के पास नहीं पहुंच पा रहा है। ये देखकर बंदरिया अपनी जान की परवाह किए बिना ही बिजली के तार पर कूद जाती है और वहां बैठे अपने बच्चे को गोद में लेकर वापस बिल्डिंग की छत पर आती है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कर नया रिकॉर्ड बना दिया है। सरकार ने आज एक बयान में कहा, सड़क का निर्माण माउंट एवरेस्ट बेस कैंप से अधिक ऊंचाई पर किया गया है। नेपाल में साउथ बेस कैंप 17,598 फीट की ऊंचाई पर है, जबकि तिब्बत में नॉर्थ बेस कैंप 16,900 फीट है। इसे दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहें तो अधिकांश बड़े वाणिज्यिक विमान 30,000 फीट और उससे अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। इसे सड़क की ऊंचाई का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा, उमलिंग ला दर्रे की सड़क 19,300 फीट की ऊंचाई पर बनी है, जो बोलीविया में 18,953 फीट की सड़क के पिछले रिकॉर्ड से ज्यादा है। उमलिंग ला दर्रे अब सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ाने और लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक काली ऊंची सड़क से जुड़ा है। ऐसे कठोर और कठिन इलाके में बुनियादी ढांचे का विकास बेहद चुनौतीपूर्ण है। सर्दियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर सामान्य स्थानों की तुलना में लगभग 50% कम होता है। मध्य प्रदेश सरकार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की मदद के लिए गए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद फंस गए और उन्हें एयरलिफ्ट करना पड़ा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बाढ़ प्रभावित दतिया जिले के सर्वेक्षण के दौरान पता लगा कि 9 लोग एक छत पर फंसे हुए हैं। चारों ओर पानी से घिर चुके हैं। छत को छोड़कर घर पूरी तरह से जलमग्न हो गया। नरोत्तम मिश्रा इसी क्षेत्र से विधायक है।
ये पता लगते ही मिश्रा जो एसडीआरएफ की एक नाव पर थे, वो कुछ राहत कर्मियों के साथ तेज हवाओं और पानी के बावजूद लोगों तक पहुंचने में कामयाब रहे। लेकिन इससे पहले कि मंत्री फंसे हुए लोगों को बचाने की व्यवस्था कर पाते, एक पेड़ टूट गया और नाव पर गिर गया, जिसके बाद मोटर चालू नहीं हो सकी। थोड़ी देर में स्थानीय प्रशासन से संपर्क के बाद भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर को उन्हें और 9 अन्यों को बचाने के लिए भेजा गया। सभी फंसे हुए लोगों को बचाने के बाद भारतीय वायुसेना के जवानों ने एक रस्सी को नीचे फेंका, जिससे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुरक्षित रूप से ऊपर खींच लिया गया। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि उसका सिंघम की एक्टिंग वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कांस्टेबल ने पुलिस की वर्दी पहन रखी है और हाथ में एक गन ली हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कांस्टेबल महेश की हरकत से डिपार्टमेंट की छवि को नुकसान पहुंचा है। वायरल वीडियो में कांस्टेबल गन दिखाता हुआ दिख रहा है। कांस्टेबल वीडियो में कह रहा है कि जो लोग कानून का पालन करेंगे उन्हें फायदा होगा। शादी यानी कि दो इंसानों के बीच का वो खूबसूरत रिश्ता जो कई कहानियां कह जाता है। हमारे यहाँ तो जब भी शादी की बात आती है तो दिमाग में एक लाल जोड़े में सजी दुल्हन और सहरा सजाए हुए एक दूल्हे की तस्वीर सामने आ जाती है। हालांकि कई बार ऐसा नहीं होता है। दुनिया में कई अनोखी तरह की भी शादी होती है। एक ऐसी ही यूनिक शादी का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस शादी की कहानी सुनने के बाद आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। ये वीडियो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का है। भील समुदाय के युवक ने बकरी से शादी कर ली। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार युवक ने बकरी के साथ 7 फेरे लिए। खास बात तो ये है कि लड़के और बकरी की शादी के दौरान परिजन भी मौजूद थे। पिछले कुछ दिनों से बेल बॉटम फिल्म की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। खासकर लारा दत्ता का प्रोस्थेटिक लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। फैंस लारा के मेकअप के इतने मुरीद हो गए हैं कि उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट को नेशनल अवार्ड तक दे देने की बात कह डाली। आपको बता दें, लारा के इस लुक में बहुत मेहनत की गई है। फिल्म में लारा के इस लुक का क्रेडिट विक्रम गायकवाड़ और उनकी टीम को जाता है। विक्रम इंडस्ट्री के बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट में से एक है और अपने इस काम के लिए 4 बार नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान विक्रम ने बताया, इन दिनों में कोविड से रिकवर कर रहा हूँ, इसीलिए ज्यादा किसी से भी बात नहीं हो पाई है। मैं रेस्पॉन्स देकर काफी खुश हूँ। जब लोग आपके काम को इस कदर सराहते हैं तो काफी अच्छा लगता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आज टोक्यो में जर्मनी को हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया और भारतीय हॉकी टीम को 41 साल के लंबे इंतजार के बाद ओलंपिक में मेडल मिला है। भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत के बाद देश और दुनिया भर से लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। इस मामले में बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपने ट्विटर पर भारतीय टीम की तारीफ करते हुए शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, यह बहुत एक्साइटिंग मैच था जिसमें भारतीय टीम के स्किल्स अपने शिखर पर रहे। साल 2007 में शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इस फिल्म में शाहरुख ने हॉकी महिला टीम के कोच कबीर खान की भूमिका निभाई थी। हॉकी पर बनी इस फिल्म को भारत की सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स फिल्मों में शुमार किया जाता है। शाहरुख के अलावा तापसी पन्नू और अक्षय कुमार जैसे कई सेलिब्रिटी भारतीय टीम को बधाई दे रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से कई बीजेपी नेता नाराज, समर्थकों ने किया प्रदर्शन। भारतीय हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक, जर्मनी को 5-4 से हराया। ओलंपिक में 41 साल बाद पदक। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, मुफ्त मिलेगा 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस। भारत ने लद्दाख में बनाई दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, तोड़ा बोलीविया का रिकॉर्ड। पाकिस्तान में अजब शादी, युवक ने हिंदू रीति रिवाज से बकरी संग लिए 7 फेरे, वीडियो वायरल। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।